तो दोस्तों कल सेजिलिटी इंडिया के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है, तो इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा स्विगी का आईपीओ, एक्मे सोलर का आईपीओ और इसके अलावा नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस और उसके अलावा जो ये सेजिलिटी इंडिया का आईपीओ, इन चारों में से बेस्ट आईपीओ कौन सा है, हम इनकी रैंकिंग देखेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से और लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से। उसके अलावा अभी इनकी एंकर लिस्ट भी आ चुकी है, स्विगी के आईपीओ की, एक्मे सोलर की आईपीओ, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा मिला है उसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों आज ट्रंप जीत गए हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए के अंदर इलेक्शन था और इसके कारण मार्केट पर आज पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। मैंने आपको वैसे डिस्कस भी किया था, पिछले कई सारे वीडियोस में मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ। अगर ट्रंप जीतते हैं तो थोड़ा बहुत इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। आज तो पॉजिटिव देखने को मिल गया, पर कल देखते हैं कि कल पॉजिटिव होता है या कुछ नहीं होता है, कुछ नेगेटिव देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। वो कल की तारीख में पता चल जाएगा कि आगे आने वाली जो ट्रंप की नीतियां कैसी रहती है। अभी तो इंडिया के लिए फेवर में बता रहे हैं, पर बाद में हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए, किसी का माइंड बदल जाए इंडिया के प्रति। वैसे बदलेगा तो नहीं मुझे लगता है, बट मान लो बदल जाए तो क्या हो सकता है वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। और भी यूएसए के मार्केट में देखिए तो हल्की फुल्की तेजी देखने को मिल रही है। यूएसए का मार्केट भी पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है ट्रंप की जीत पर, तो अच्छी बात है। अगर यूएसए का मार्केट अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है तो इंडिया पर भी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। मैं तो चाहता हूं मार्केट में रिकवरी हो, बट अभी भी हमें थोड़ा संभल कर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब जो हम पैसे लगा रहे हैं, मैंने आपको कहा 10-20% करके आप लगा सकते हैं, बाकी अभी जल्दबाजी में पूरा पैसा ना लगाएं। अब शुरुआत करते हैं आईपीओ की। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अब सेजिलिटी इंडिया के आईपीओ में हमारा फाइनल डिसीजन क्या है। तो सब्सक्राइब जो हुआ है ये टोटल 2 दिन के अंदर 0.52 टाइम्स, टोटल ये 0.52 टाइम्स 2 दिन के अंदर सब्सक्राइब हुआ है। 609 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं इस आईपीओ पर टोटल 2 दिन के अंदर। रिटेल पोर्शन, एम्प्लॉय पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो गए हैं। क्यूआईबीज और एनआईआई पोर्शन वो अभी अंडर सब्सक्राइब हैं। जीएमपी जो करीबन चल रही है 102% के आसपास, मतलब अभी कम बता रही है, डिमांड वगैरह जो है कम है, मतलब ये जीएमपी अंदाजा ही, इसको अंदाजा मानकर चलिएगा। फिर दोस्तों अब अगर ऐसी डिमांड है तो अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहला लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो हमारे 4 पैरामीटर्स हम देखते हैं, उसके अंदर जीएमपी अभी कम बता रही है, ठीक है। फिर दूसरा है एंकर लिस्ट बहुत ही बढ़िया आई है, शानदार है। फिर तीसरा है सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो ओवरऑल जो है कम मिल रहा है। रिटेल पोर्शन जो 2 गुना दिखा रहा है, उसके अंदर क्या है कि रिटेल पोर्शन 10% का ही है, इस कारण जो 2 गुना थोड़े रिटेल पोर्शन के फिगर ज्यादा नजर आ रहे हैं। एनआईआई पोर्शन अभी तक अंडर सब्सक्राइब है और कल की तारीख में भी ऐसा लग रहा है कि एनआईआई पोर्शन मतलब ज्यादा सब्सक्राइब नहीं होगा, मतलब जो गति है वो कम दिख रही है। फिर चौथा है वैल्यूएशंस ठीक नजर आ रही है, मतलब अपने सेक्टर के अंदर तो ये अकेली कंपनी है, उस हिसाब से वैल्यूएशंस वगैरह ठीक है। प्राइस बैंड भी अट्रैक्टिव ही नजर आ रहा है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। तो 2 फैक्टर्स थोड़े रिस्की हैं, 2 फैक्टर्स थोड़े से ठीक नजर आ रहे हैं। तो देखिए पर्सनली अगर देखा जाए तो मुझे तो लग रहा है थोड़ा सा रिस्क, तो भी मैं 1-2 लॉट रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने का सोच रहा हूं, मतलब रिस्क लेने की सोच रहा हूं। अब होगा जो देखा जाएगा, होगा तो ठीक है, मिल जाए, नहीं मिला तो 500,000 का नुकसान ले लेंगे, मेरा ये इरादा रहेगा, ठीक है। रिस्क तो है पर मेरा रिस्क लेने का विचार है। जो इसका प्राइस बैंड है ना 28 से 30 रुपए, उस हिसाब से मेरा विचार है। और बाकी तो कुछ चीजें अच्छी है, एंकर लिस्ट अच्छी आई है वगैरह, कुछ चीजें अच्छी है, इस हिसाब से रिस्क ले रहा हूँ। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देखते हैं। तो पॉजिटिव के अंदर इसका सेक्टर यूनिक है, अपने सेक्टर के अंदर ये पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है। यूएसए से क्लाइंट्स है, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है और बीच में जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं जहाँ पर क्लेम वगैरह होते हैं, हॉस्पिटल्स हैं या डायग्नोस्टिक लैब वगैरह हैं, तो उनके बीच में कड़ी का ये काम करती है। तो ठीक है, सेक्टर यूनिक है और सारे क्लाइंट्स जो है यूएसए से हैं, रेवेन्यू वगैरह अच्छा जनरेट होता है और बाकी इसके रेवेन्यू के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 2-3 सालों में, मतलब फाइनेंशियल्स जो है सुधरे हैं। नेगेटिव्स क्या है कि नेगेटिव्स देखा जाए मार्जिन्स, प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़े से कम है, बाकी ऐसा विशेष तो मुझे कुछ नेगेटिव लगा नहीं। बाकी एंकर लिस्ट वगैरह बढ़िया आई है, ये भी इसके लिए पॉजिटिव है। तो ओवरऑल देखिए मैंने आपको बताया कि अभी की मार्केट कंडीशन के अनुसार हल्का फुल्का तो रिस्क है, बट मैं 1-2 लॉट अप्लाई करने का सोच रहा हूँ रिटेल कैटेगरी के अंदर। अभी तो फिलहाल मेरा इरादा है लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, बाकी आगे देखेंगे। फिर लॉन्ग टर्म के लिए लगा इसके अंदर कुछ रिस्पॉन्स लग रहा है, डील आती है लिस्टिंग वाले दिन, कुछ जैसे बड़े इन्वेस्टर्स वगैरह कुछ डील दिखाते हैं तो आगे का सोचेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये रिस्क ले रहा हूं मैं 1-2 रिटेल कैटेगरी के अंदर 1-2 लॉट अप्लाई करने का। आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर दोस्तों स्विगी का आईपीओ पहले दिन ये अंडर सब्सक्राइब है, सारे पोर्शन देखिए तो अंडर सब्सक्राइब है, क्योंकि बड़ा इश्यूज है, अंडर सब्सक्राइब ही रहेगा। टोटल 0.12 गुना 559 करोड़ रुपए लगे हैं इस आईपीओ पर। जीएमपी जो है 2 से 3% के आसपास बता रही है, मतलब डिमांड थोड़ी सी कम है। फिर स्विगी के आईपीओ की एंकर लिस्ट देखिए तो 5085 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा। एंकर लिस्ट बहुत ही अच्छी आई है। अगर बात करें इंडियन इन्वेस्टर्स डीआईआईज वगैरह की बात करें तो आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई, एक्सिस, आदित्य बिरला, टाटा, यूटीआई,
मोतीलाल ओसवाल, इन्वेस्को, मतलब काफी बड़े बड़े नाम शामिल हैं म्यूचुअल फंड वगैरह के अंदर। एफआईआईज की बात करें तो न्यू वर्ल्ड फंड, नोमुरा, ब्लैक रॉक, कार्मिगनाग, मैथ्यूज एशिया, सोशियल जनरल, सिटी ग्रुप जैसे बड़े नाम शामिल है। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज भी शामिल है। तो इसकी एंकर लिस्ट अच्छी आई है। अगर बात करें डीआईआईज की तो डीआईआईज थोड़े से ज़्यादा अच्छे हैं एफआईआईज से तुलना में करें तो डीआईआईज थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं इसके अंदर। तो मैं इसको पर्सनली रेट करना चाहूँगा 8 से 8.5 या 9 के बीच में इसकी रेटिंग आप दे सकते हैं। 8 से 9 के बीच में आप मान सकते हैं। फिर एक्मे सोलर का आईपीओ, ये भी पहले दिन अंडर सब्सक्राइब है, मतलब रिटेल पोर्शन को छोड़ दे तो बाकी सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो रिस्पॉन्स अभी तो ठीक मिल रहा है। अभी 2 दिन है इस आईपीओ के अंदर। और जीएमपी की बात करें तो जीएमपी अभी तक कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है आज की तारीख में। फिर बात करें इसकी एंकर लिस्ट की तो एंकर लिस्ट के द्वारा 1301 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। तो उसमें अगर डीआईआईज की बात करें, म्यूचुअल फंड में निप्पॉन, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, टाटा, ऐसे एक बड़े नाम शामिल हैं म्यूचुअल फंड वगैरह के अंदर। एफआईआईज के अंदर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा, मॉर्गन स्टैनले, सिटी ग्रुप, एचएसबीसी, सोशियल जनरल और भी कई बड़े नाम शामिल हैं। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भी शामिल हैं। तो अगर इसके अंदर बात करें तो एफआईआईज लिस्ट थोड़ी सी बेहतर है डीआईआई से, तो इसको भी मैं पर्सनली 8 से 9 रेटिंग देना चाहूंगा। मतलब सिमिलर एंकर लिस्ट कह सकते हैं स्विगी की और इसकी मतलब रेटिंग के हिसाब से। फिर नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस की जो एंकर लिस्ट है आज की तारीख में आ जाएगी, बट अभी तक आई नहीं है जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो कल की तारीख में डिस्कस हो पाएगी। तो ये हो गई इन सारे आईपीओ की डिटेल, सब्सक्रिप्शन, एंकर लिस्ट, सारी चीजें जान ली। अब बात आती है आईपीओ के रैंकिंग की। तो चारों आईपीओ में से बेस्ट आईपीओ कौन सा नजर आ रहा है लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से और लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो इनको हम 5 पैरामीटर्स पर देखेंगे। पहला है जीएमपी, ग्रे मार्केट का प्रीमियम, दूसरा है एंकर लिस्ट, तीसरा है सेक्टर, चौथा है फाइनेंशियल्स और पांचवा है वैल्यूएशंस। देखिए डिस्कस हम कर लेंगे पर डिसीजन आपको खुद को बनाना है। और देखिए ये अगर आप देखेंगे चीजें, अगर आप जानेंगे इन चीजों को समझेंगे तो डिसीजन आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज जीएमपी देखते हैं, ग्रे मार्केट का प्रीमियम। मेरा मिनिमम जो क्राइटेरिया रहता है कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 20%, तो वो थोड़ा सेफ मैं मानता हूँ उसको, ठीक है। क्योंकि मान लो कुछ मार्केट क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके अंदर मैं थोड़े नीचे जाके कितना जाएगा, 5% तक जाएगा तो नुकसान नहीं देगा। ये इसीलिए मेरा क्राइटेरिया रहता है। तो अभी सबकी जो जीएमपी चल रही है, किसी की 0%, किसी की 1 से 2% के आसपास। तो जीएमपी के मामले में चारों आईपीओ को बराबरी पे लेना चाहूंगा, मतलब ओवरऑल किसी की भी खास डिमांड नहीं है। फिर दूसरा है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट अगर बात करें तो सैजिलिटी की भी अच्छी आई है, स्विगी की भी अच्छी आई है, एक्मे सोलर की भी अच्छी आई और नीवा बूपा की आना बाकी है। तो एंकर लिस्ट के मामले में मैं तीनों को बराबरी पे लेना चाहूंगा। फिर तीसरा है सेक्टर। तो देखिए सेक्टर में बात करें तो सैजिलिटी, उसका सेक्टर यूनिक है, अपने आप में पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है। बीच में भाई मैंने आपको बताया इंश्योरर कंपनी है और हॉस्पिटल्स, ये लैब वगैरह उनके बीच का काम करती है, क्लेम वगैरह जो दिलवाते हैं, पैसे दिलवाने का काम करती है। फिर स्विगी की बात करें, स्विगी मतलब फूड डिलीवरी है, ग्रॉसरी डिलीवरी है और भी अभी अपना बिजनेस जो है एक्सपेंड कर रही है। टॉप 2 प्लेयर्स में इसका नंबर आता है। और एक्मे सोलर क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम होती है, बिजली बनाती है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, तो ये भी अच्छा सेक्टर है। और नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सेल करती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस मुझे थोड़ा सा वीक नजर आता है इनके कंपैरिजन में। तो सेक्टर अगर देखा जाए तो चारों के सेक्टर ठीक है, ऐसा खराब नहीं है, बट अगर बढ़िया सेक्टर की बात करें जिसका फ्यूचर रह सकता है तो स्विगी का अच्छा सेक्टर है। सेक्टर के मामले में कह रहा हूँ, बाकी सारे चीजें नहीं कह रहा हूँ, सेक्टर अच्छा है स्विगी का। फिर मुझे लगा सैजिलिटी, फिर तीसरा एक्मे और चौथे नंबर पर मैं लेना चाहूंगा नीवा बूपा को। मतलब ये जो चीजें बता रहा हूँ पर्सनली मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, मैं सही गलत हो सकता हूँ, इसके अंदर आपका खुद का भी एनालिसिस लगाना, आपका मसाला भी छिड़कना है। फिर चौथा है फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स अगर देखा जाए तो ये जो भी चारों आईपीओज हैं इनके फाइनेंशियल्स खास तो इतने नहीं है, मतलब आप तारीफ करें ऐसे तो फाइनेंशियल्स है नहीं कि वाह बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। बट खराब बताऊं तो सबसे खराब तो स्विगी के हैं फाइनेंशियल्स, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है। तो फाइनेंशियली अगर थोड़ी सी स्टेबल देखें तो सैजिलिटी थोड़ी स्टेबल है, फिर नीवा बूपा है, फिर एक्मे है, फिर स्विगी है। फिर दोस्तों बात करें वैल्यूएशंस, महंगी सस्ती कौन है, तो महंगी सस्ती के हिसाब से मुझे तो देखिए जो प्राइस बैंड वाइज या वैल्यूएशन वाइज सैजिलिटी थोड़ी सी ठीक लगी, वो पहले नंबर पर मैं लेना चाहूंगा। फिर दूसरे नंबर पर एक्मे सोलर लगी, वो भी ठीक है वैल्यूएशंस वाइज। फिर तीसरे नंबर पर लेना चाहूंगा नीवा बूपा, वो थोड़ी महंगी वैल्यूएशंस है बट ठीक है, स्विगी से तो अच्छा है। बट स्विगी देखा जाए तो ओवरऑल जो वैल्यूएशंस है पूरे आईपीओ की, जो कंपनी की वैल्यूएशंस इन्होंने आकी है वो बहुत महंगी है। तो ये पांचों पॉइंट्स हो गए। अब ओवरऑल अगर इनकी रैंकिंग देखते हैं, सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर देखें तो चारों आईपीओ की डिमांड जो है अभी कम बता रही है मार्केट कंडीशन के अनुसार। बट आज मार्केट की कंडीशन सुधरी है, यूएस इलेक्शन भी कंप्लीट हो गया है, ट्रंप जीत गए हैं, थोड़ा पॉजिटिव असर देखने को मिलता है। तो हो सकता है तो थोड़ा बहुत हमें जीएमपी में कुछ सुधार देखने को मिले इन आईपीओ के अंदर, ठीक है।
बट अभी आज की तारीख में अगर देखें तो जो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से मतलब चांसेस कम नजर आ रहे हैं, मतलब लिस्टिंग गेंस मिलने की संभावनाएं कम नजर आ रही है, लिस्टिंग गेंस के हिसाब से ये रिस्की लग रहे हैं। बट अभी मेरा विचार है कि मैं सैजिलिटी में, क्योंकि कल फाइनल डिसीजन लास्ट डेट है, तो मैं 1-2 लॉट अप्लाई करने का सोच रहा हूँ, रिस्क लेने की सोच रहा हूँ, ठीक है। बाकी आज की कंडीशन के हिसाब से बाकी सारे आईपीओ में थोड़ा थोड़ा रिस्क नजर आ रहा है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो सैजिलिटी इंडिया का आईपीओ मुझे बैलेंस्ड नजर आ रहा है, कंपनी वाइज बैलेंस्ड कंपनी नजर आ रही है, जिसके फाइनेंशियल्स हैं, जो रेवेन्यू में ग्रोथ है, एंकर लिस्ट है, सेक्टर है, उस हिसाब बैलेंस्ड कंपनी आप कह सकते हैं, तो उसको मैं सबसे पहले नंबर पर लेना चाहूंगा। पर देखिए ओवरऑल देखें तो स्विगी की डिमांड है, स्विगी मान लो डिस्काउंट पे लिस्ट हो जाए, नीचे खुल जाए, उसके बाद हो सकता है थोड़ा ऊपर भी जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो सेक्टर है ना इसका फ्यूचर बढ़िया है। बाकी कुछ कमियां मैंने आपको, तो वैल्यूएशंस कमी है, फाइनेंशियल्स वीक है, ये तो कमी है इसके अंदर, इसको तो सुधारना पड़ेगा। बाकी एक्मे सोलर ये भी ठीक है, और चौथे नंबर पर मैं नीवा बूपा को लेना चाहूंगा। तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से सैजिलिटी में नंबर 1 पर, सेकंड नंबर पर स्विगी एक्मे दोनों को सेकंड नंबर पर, और फोर्थ नंबर पर नीवा बूपा में लेना चाहूंगा, क्योंकि ये जो सेक्टर है मुझे थोड़ा सा कम जमता है। अब देखिए रैंकिंग जो मैंने बताई, मैंने अपने हिसाब से बताई, मैं सही गलत हो सकता हूँ, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। आप लोग कौन से आईपीओ में अप्लाई करेंगे, आपको कौन सा आईपीओ अच्छा नजर आ रहा है, कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है, वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल रहा है, तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।